दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्लियर मैसेज हिजबुल्लाह ने दे दिया है कि वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। पेजर हमले लेबनान में इसलिए किए गए ताकि हिजबुल्लाह को रोका जा सके, पर हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह ही बड़े हमले करना शुरू कर दिए हैं। जहां इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाने बना रहा है, जहां हाइफा में हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिरना शुरू हो गई हैं, तो कई जगह पर लगातार इजराइल में सायरन बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। מגדל העמק, יירוטים. מגדל העמק, יירוטים. בסיס חיל האוויר, רמת דוד, יירוטים. בסיס חיל האוויר, רמת דוד, יירוטים. וואי וואי וואי. आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेटों की बौछार हिजबुल्लाह के जरिए की गई है, और हिजबुल्लाह के हालिया हमले में जो इजरायली रामत डेविड एयरबेस है, उस पर भारी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। जैसा कि मैदानी जंग में इतवार को बताया गया, ये एयरबेस जो कब्जे वाले नसरुल्ला जिले के जर्जिल वादी में स्थित है, इजरायली एयरफोर्स के स्क्वाड्रन और F-16 लड़ाकू विमानों का मरकज है। ये विमान अक्सर लेबनानी इलाकों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हिजबुल्लाह का ये हमला इजराइल की तरफ से लगातार और बड़े पैमाने पर लेबनानी इलाकों पर किए जा रहे हमलों के जवाब में था। हालांकि ये कहना गलत होगा कि हिजबुल्लाह के सरकारी बयान में इजराइल की तरफ से दक्षिणी बैरूत के मजाफती इलाकों पर किए गए हमलों, कमांडरों का कत्ल या राब्ता आलत पर हुए दहशतगर्दाना हमलों पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे यह अंदाजा होता है कि यह हमला वसी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है, जो कशीदगी में इजाफे की तरफ इशारा करता है। जहां महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जो F-16 लड़ाकू विमान और कई जंगी ड्रोन उड़ाने के लिए और लेबनान पर बम गिराने के लिए इजराइल इस्तेमाल करता था। वहीं दूसरी बार यह बताया गया कि कब्जे वाले हाइफा के मशरकी इलाकों में, जो लेबनान की सरहद से लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं, सायरन बजाए गए हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लेबनान में इस्लामी मुजम्मत ने रामत डेविड एयरबेस पर बड़ी तादाद में रॉकेटों की बौछार कर दी, और इजरायली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बताया कि एयरबेस की तरफ से एक और रॉकेट का हमला किया गया है, जहां पूरी तरीके से उस एयरबेस को बर्बाद करने की हिजबुल्लाह ने ठान ली है, जो कि यह बताता है कि हाइफा के ऊपर लगातार सायरन बज रहे हैं। कई इजरायली शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी मिसाइल डायरेक्ट इजरायली शहरों के ऊपर गिर रही है, बल्कि 50 किलोमीटर की दूरी पर हाइफा में ही इस कारनामे को अंजाम हिजबुल्लाह ने दे दिया है। वहीं दक्षिण लेबनान से भारी रॉकेटों की बौछार इजरायली कब्जे उत्तरी क्षेत्रों के दक्षिण सिरे को और दागी गई है, जो अल अक्सा बाढ़ की लड़ाई की शुरुआत के बाद से इजरायली लक्ष्यों पर सबसे गहरे रॉकेट हमलों में से एक देखा जा रहा है। जहां कब्जे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सायरन गूंज रहे हैं, जो पूर्वी कब्जे वाले फलस्तीन से लेकर कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन के उत्तर तक लगभग 40 किलोमीटर तक फैले हुए थे। जिन कुछ बस्तियों में सायरन बजे, वे लेबनान से इजरायली लाइन की वापसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बड़े रॉकेट हमले पिछले सप्ताह के दौरान लेबनान की भूमि और नागरिकों को लक्षित करने वाले इजरायली हवाई हमलों और आतंकवादी हमलों के बाद किया गया है, जहां इंटरनेशनल मीडिया साफ तौर पर बता रहा है कि यह इजराइल का आतंकवादी हमला था। डेविड एयरबेस पर रविवार को विस्फोटों की आवाज सुनाई दी गई। हमले की मात्र को उजागर करने के लिए इजरायली मीडिया के अनुसार 74 इजरायली बस्तियों में सायरन बजने की सूचना मिली है, जिसमें अफूला शहर भी शामिल है। 74 राज्य जो हैं वो निशाने पर हैं।
वहीं ये बताया गया कि 1:10 पर दो अन्य बौछारें 4:50 और 5:10 पर दागी गईं। इजरायली सैन्य कमान ने यह साफ तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह ने रमत डेविड एयर बेस पर पहले हमले में 15 यानी कि 333 लंबी रॉकेट शेला दागे, जिनका विस्फोट 175 किलोग्राम का था। इन दावों के अनुसार यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों पर कैलिबर के रॉकेट दागे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों ने यह भी खुलासा किया है कि 15 रॉकेट में से केवल 8 को हवाई रक्षा द्वारा रोका गया, यानी कि सीधा 7 से 10 मिसाइलें इजरायली शहरों पर गिरी और हैफा के पास और कब्जे वाले अल जलील में अन्य क्षेत्रों को लगभग 100 रॉकेटों से लक्षित किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और यह बता दिया गया हिजबुल्लाह के इरादों द्वारा कि वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। जहां इजराइल सिर्फ बेरूत को निशाना बना रहा है, तो इजरायली मीडिया ने यह खुल करके दावा किया है कि 74 इजरायली शहरों में सायरन गूंज रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के सैन्य मीडिया यूनिट ने घोषणा की है कि उसके लड़ाकों ने रमत डेविड एयरबेस पर फादी 1 और फादी 2 प्रकार के दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जो लेबनान के क्षेत्र पर निरंतर इजरायली हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिनमें कई नागरिक शहीद हो गए हैं। और ये साफ तौर पर संकेत है महायुद्ध का। पिछले कुछ दिनों में इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 हमले किए थे। साथ ही एक खतरनाक हमले ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में एक इमारत को भी निशाना बनाया था और यह बताया गया कि इजरायली नियंत्रित क्षेत्रों से लगातार रिपोर्ट आ रही है जो लक्षित एयरबेस के निकट और अंदर के प्रभावों के बारे में है। वहीं इजरायली आर्मी रेडियो के संवाददाता ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि यह हमला उस लक्ष्य पर किया गया जिसे प्रतिरोध ने 2 महीने पहले अपने एक वीडियो में दिखाया था। और ये साफ तौर पर बताया कि एक होपू ड्रोन ने पहले रमत डेविड एयरबेस पर उड़ान भरी थी, जिसने बेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट की थी। प्रतिरोध ने विशेष रूप से अपने हवाई विशेषज्ञों और सैन्य संरचनाओं का प्रदान किया है, जिसमें यह बताया गया कि लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर, परिवहन और बचाव हेलीकॉप्टर, नौसैनिक निगरानी हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को लगातार निशाना बना रहा है। अब ये बेस एक बड़े हमले का शिकार हो रहा है, जिसे हिजबुल्लाह ने तबाह बर्बाद करने का कसम खा ली है। और ये तस्वीर खास तौर पर बताती है कि हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। जिस चीज के लिए हिजबुल्लाह पर हमले किए गए, हिजबुल्लाह डरेगा, सहमेगा, रुक जाएगा, पर हिजबुल्लाह ने अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं कि वो रुकने वाला किसी भी कीमत पर नहीं है।